नमस्कार, प्रखर गूंज न्यूज डेस्क पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं शाहना परवीन शान। जानते हैं क्या है खबर। पशुओं और पक्षियों पर बढ़ रही क्रूरता, सरकार और समाज इनके लिए भी बने संवेदनशील। हेमलता महेशकेजी की यह रिपोर्ट। अपने देश में कुत्ते, बिल्लियों, हाथियों और घोड़ों सहित पक्षियों पर मनुष्यों के अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि पशुओं और पक्षियों पर मनुष्य की बढ़ती क्रूरता को रोकने के लिए अपने देश में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम भी बनाया गया है। उसके बावजूद पशुओं और पक्षियों पर अत्याचार रुक ही नहीं रहे हैं। अब सरकार पशु क्रूरता निवारण अधिनियम में सुधार लाकर इसे और सख्त बनाने पर विचार कर रही है। यह भी सच्चाई है कि पशुओं और पक्षियों पर अत्याचार केवल कानून बना देने से नहीं रुकेगा। इसके लिए जागरण अभियान चलाने की भी जरूरत है, जिसकी अभी तक अपने देश में कहीं भी ठीक से शुरुआत नहीं हो सकी है। जानवरों और पक्षियों पर अत्याचार करने वाले लोग सिर्फ जानवरों के ही दुश्मन नहीं होते, वे मनुष्यों के लिए भी खतरनाक होते हैं। जानवरों पर अत्याचार करने वाले लोग वास्तव में मानसिक विकृतियों के शिकार होते हैं, जो धीरे धीरे विकसित होती जाती है और मनुष्य विरोधी भी हो जाती है। आज संसार में पशुओं का उत्पीड़न जिस बुरी तरह से किया जा रहा है, उसे देखकर किसी भी भावनाशील का हृदय दया से भरकर कराह उठता है। पशुओं पर होने वाला अत्याचार मानवता पर एक कलंक है। समस्त प्राणी जगत में सबसे श्रेष्ठ कहे जाने वाले मनुष्य का पशुओं और पक्षियों के साथ क्रूरता करना किसी भी तरह से जायज नहीं है। संसार में रहने वाले सभी प्राणियों को उस एक ही परमात्मा ने जन्म दिया है। इस नाते से वे सब आपस में एक दूसरे के लिए ही हैं। बुद्धि, विवेक और अधिकारों की दृष्टि से मनुष्य उन सब में से बड़ा है। इसीलिए पशुओं और पक्षियों पर बढ़ रही क्रूरता को रोकने के लिए मनुष्य को ही आगे आना होगा। पशु और पक्षी बेजुबान होने के कारण खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकते और न ही किसी को अपनी रक्षा के लिए बुला सकते हैं। चाहे घर हो या फिर सड़क, हर जगह पालतू और आवारा पशुओं पर मनुष्य के अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं। खास तौर पर सड़क पर रहने वाले आवारा बेजुबान जानवर हमारे ही समाज का हिस्सा हैं, लेकिन इस बात को भुलाकर उनको अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। कई आवारा जानवरों, विशेषकर कुत्तों और बिल्लियों को बरसात के दिनों में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। थोड़े से भोजन की तलाश में ये हमारे परिसर में आ जाते हैं तो उनको उपद्रवी मानकर उनके साथ अक्सर दुर्व्यवहार किया जाता है। दुर्भाग्य यह है कि हर कोई उनके प्रति दयालु नहीं होता। उन्हें इंसानों के बहुत अत्याचार का सामना करना पड़ता है। उन्हें मारा पीटा जाता है, पत्थरों से कुचल दिया जाता है, उनकी रीढ़ की हड्डियां तोड़ दी जाती हैं। जानवरों पर ऐसे अत्याचार आम हैं। उनको बुरी तरह से घायल कर मरने के लिए भी छोड़ दिया जाता है। यह कहानी किसी एक गली के बेजुबान जानवरों की नहीं है, बल्कि देश की अनगिनत गलियों में आवारा जानवरों की है। पशु भले ही बेजुबान हो, लेकिन उनके अंदर भी भावनाएं होती हैं। वह भी सुख, दुख और प्रेम की संवेदना और क्रूरता का अंतर समझते हैं, लेकिन उन्हें उतना प्यार और समर्थन नहीं मिलता। यह बेहद शर्म की बात है। अब यह कहना भी सही नहीं होगा कि सभी मालिक अपने पालतू जानवरों के प्रति असंवेदनशील हैं। अपने घर की शोभा और शान बढ़ाने के लिए कुत्तों, बिल्लियों को पाला जाता है और उनका इलाज मालिक के मूड पर निर्भर करता है। इस बारे में कई मामले ऐसे भी सामने आए हैं कि पालतू जानवरों को बूढ़ा हो जाने पर या रोगग्रस्त हो जाने पर उन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया जाता है। ऐसे में वे भूख और दर्द में तो जीते ही हैं, अपने मालिक के इंतजार में सड़क पर दम तोड़ देते हैं या सड़क हादसे का शिकार हो जाते हैं। आवारा कुत्तों की दुर्दशा तो सभी के लिए आम बात बन गई है। ठीक उसी तरह अपने देश में गायों की दुर्दशा भी आवारा कुत्तों से कम नहीं है। भारत में गायों की महिमा आदिकाल से गाई जाती रही है। गायों को माता कहकर पूजा जाता है। हिंदू घरों में सबसे पहली रोटी गाय की और दूसरी रोटी कुत्ते के लिए निकाली जाती थी, लेकिन अब कुत्तों के साथ साथ हम गायों की दुर्दशा भी देख सकते हैं। हर गली, मोहल्ले, चौराहा, मुख्य बाजार और स्कूल के आसपास अनेक गाय, बछड़े और बैल का डेरा लगा ही रहता है। अब तो हाईवे पर भी बड़ी संख्या में गायों के झुंड के रूप में बैठे देखे जा सकते हैं। तेज गति से निकलने वाले वाहनों के होने वाले हादसों से गाय गंभीर रूप से जख्मी भी हो जाती हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई मालिक नहीं होता। बिना इलाज के वे सड़क पर ही दम तोड़ देती हैं। हाईवे पर निर्दयी लोग अपने जानवरों को आजाद कर देते हैं। ऐसे में वे तब करते हैं जब वे किसी लायक नहीं रह जाते, यानी कि उनमें दूध नहीं मिलता और अन्य कार्य के लिए भी उपयोगी नहीं रह जाते हैं। पशुओं को इस तरह आवारा छोड़ना कानून के मुताबिक क्रूरता है। जब इन गायों का कोई मालिक नहीं होता है तो वे घास,
चारा न मिलने से भूख की पीड़ा को मिटाने के लिए सड़क के किनारे फेंके गए कचरे खाने पर विवश हो जाती हैं। मनुष्य को इस बात का अंदाजा भी नहीं होता कि अपनी गलतियों का खामियाजा हमारे पशुओं को भुगतना पड़ता है। अपने देश के छोटे बड़े शहरों में इधर उधर भटकती गायों में से 95% अपने पेट के अंदर खतरनाक सामग्री के कारण विभिन्न बीमारियों का शिकार हो जाती हैं। इन सामग्रियों में 90% प्लास्टिक बैग होते हैं, जिसे मनुष्य द्वारा इस्तेमाल के बाद कचरे के ढेर में फेंक दिया जाता है। प्लास्टिक पॉलिथीन खाने से मरने वाली गायों की मौत का आंकड़ा काफी बड़ा है। इस सूची में कई राज्यों के नाम आते हैं, उनमें उत्तर प्रदेश और राजस्थान का हाल सबसे बुरा है। हालांकि स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। इन बेजुबान जीवों की मदद के लिए कई गैर सरकारी संस्थाएं आगे आ रही हैं। साथ ही घरों में से पशुओं और पक्षियों पर काम करने वाले पशु प्रेमी भी पशुओं के प्रति प्रेम की भावनाएं जागृत कर रहे हैं। इसके अलावा अगर सरकार भी इन बेजुबान जानवरों की सुध लेकर बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों के साथ साथ पार्कों आदि में पशुओं और आवारा बेजुबान जानवरों के लिए कटोरे लगाकर पानी डालने की व्यवस्था करे तो उनका भला हो सकता है। इन स्थानों पर जन सहयोग से पक्षियों के लिए भोजन भी रखा जा सकता है, ताकि लोगों में इस माध्यम से बेजुबान पशु पक्षी के प्रति जागृति फैलाने में मदद मिल सके। इसी के साथ पशुओं और पक्षियों के हक में बने कानूनों का ईमानदारी से पालन होना चाहिए। संस्थाओं को पशु क्रूरता के खिलाफ आंदोलन चलाना चाहिए। हर प्राणी को जीने का अधिकार है, यह बात सभी को समझना चाहिए। पशुओं के प्रति प्रेम पूर्ण व्यवहार की शुरुआत घर से ही कर देनी चाहिए, ताकि बच्चे भी पशुओं और पक्षियों के प्रति बचपन से ही संवेदनशील बन सके। सरकार जरूरत के मुताबिक कानूनों में संशोधन कर इसे सख्त भी बनाए, ताकि लोगों में भय भी पैदा हो सके। सरकार हर एक जिला मुख्यालय पर पशु क्रूरता को रोकने के लिए हेल्पलाइन भी स्थापित करे, ताकि संवेदनशील लोग इसकी मदद से पशु पक्षियों पर होने वाले अत्याचार को रोकने में कामयाब हो सके। आज केवल इतना ही। और अधिक ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहे प्रखर गूंज न्यूज डेस्क के साथ।